कहानी जिराफ और हाथी की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक लंबी जिराफ रहती थी। उसका नाम जिया था। जिया का शरीर बहुत लंबा था और वह अपनी लंबी गर्दन से पेड़ों के ऊंचे ऊंचे पत्ते खाती थी। जिया बहुत खुशमिजाज और मस्त रहती थी, लेकिन कभी कभी उसे अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि उसकी तरह कोई और नहीं था। जंगल में एक हाथी भी रहता था, जिसका नाम था करनी। करनी बहुत ही भारी और मजबूत था, लेकिन उसकी दयालु और शांतिप्रिय स्वभाव के कारण उसे सभी जानवर पसंद करते थे। करनी का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसे भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि उसका आकार इतना बड़ा था कि छोटे जानवर उससे डरते थे। एक दिन जब जिया अपने पसंदीदा पेड़ से पत्तियां तोड़ रही थी, तभी उसने देखा कि करनी गहरे कुएं के पास खड़ा है। करनी को कुएं के किनारे खड़ा देखकर जिया को थोड़ा आश्चर्य हुआ। करनी ने दुखी होकर कहा, मैं इस कुएं में गिर सकता हूं और कोई मुझे मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत भारी हूं। जिया ने उसकी चिंता समझी और कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी लंबी गर्दन है, मैं कुएं के ऊपर से तुम्हें पानी ला सकती हूँ। करनी को जिया की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उसे मौका दिया। जिया अपनी लंबी गर्दन से कुएं के पास पहुंची और करनी को पानी पिलाने के लिए एक लंबी डाल से पानी निकाला। करनी ने पानी पीते हुए कहा, तुम सच में बहुत मददगार हो जिया, मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। जिया मुस्कुराते हुए बोली, हम सबकी अपनी ताकत होती है। तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ऊंचा हूं। अगर हम दोनों एक दूसरे की ताकत को समझें और साथ में काम करें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। करनी ने कहा, तुम सही कह रही हो, अब हमें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। एक बार की बात है, चींटी और झिंगुर अच्छे दोस्त थे। एक दिन झिंगुर ने चींटी को एक धोखा दिया और उसके सारे अनाज चुरा लिए। चींटी को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चींटी ने अपनी चालाकी से झिंगुर को सबक सिखाने की ठानी। चींटी ने झिंगुर को एक योजना के तहत फंसाया। उसने झिंगुर को एक पेड़ के पास ले जाकर कहा कि वहां बहुत सारा अनाज छुपा हुआ है। जब झिंगुर अनाज लेने के लिए पेड़ के नीचे गया, तो चींटी ने पेड़ की डाली हिला दी और झिंगुर के सिर पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। इससे झिंगुर को चोट लगी और वह समझ गया कि उसने चींटी के साथ गलत किया है। अंत में झिंगुर ने चींटी से माफी मांगी और उसके अनाज वापस कर दिए। इस तरह चींटी ने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से अपना हक वापस पा लिया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे होने के बावजूद बुद्धिमानी और चालाकी से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। साथ ही ये दोस्ती और विश्वास के महत्व को भी दर्शाती है। एक घने जंगल में एक छोटा सा सफेद कबूतर रहता था। वह बहुत दयालु और चतुर था। पास ही एक बड़ा और ताकतवर बाज भी रहता था, जो हमेशा छोटे पक्षियों का शिकार करता था। एक दिन बाज को बहुत जोर की भूख लगी, लेकिन उसे जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिला। तभी उसकी नजर पेड़ की डाल पर बैठे कबूतर पर पड़ी। बाज ने सोचा, आज मेरा पेट इसी से भरेगा। बाज ने चालाकी से कबूतर से कहा, मित्र, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मुझे शिकार करने में बहुत परेशानी होती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? दयालु कबूतर को बाज की बात पर दया आ गई और उसने कहा, बिल्कुल, बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? बाज बोला, मैं कई दिनों से भूखा हूं। अगर तुम मेरी चोंच में बैठ जाओ तो मैं जरा आराम कर लूंगा। कबूतर को शक हुआ। वह समझ गया कि बाज उसे धोखा देकर खा सकता है। उसने झट से एक उपाय सोचा और बोला, मित्र, मेरी चोंच में एक बहुत मीठा फल है। पहले उसे खाकर देखिए, फिर मैं आपकी चोंच में बैठ जाऊंगा। जैसे ही बाज ने फल खाने के लिए अपनी चोंच खोली, कबूतर झट से उड़ गया और पास के पेड़ पर जाकर बैठ गया। बाज ने अपनी धूर्तता में खुद को ही धोखा दे दिया और खाली पेट रह गया। शिक्षा। धोखा देने वालों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए। शेर और बुद्धिमान कछुआ एक घने जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। वह बहुत घमंडी था और जंगल के सभी जानवरों को डराता था। हर दिन वह किसी न किसी जानवर का शिकार करता और कहता, मैं जंगल का राजा हूं, मेरी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक दिन
शेर ने जंगल के पास एक छोटे से कछुए को देखा और हंसते हुए बोला, तू कितना छोटा और धीमा है, तुझे पकड़ना तो मेरे लिए खेल जैसा है। कछुआ मुस्कुराया और बोला, राजा जी, ताकत से ज्यादा जरूरी अक्ल होती है। अगर आप चाहें तो हम एक परीक्षा कर सकते हैं। शेर ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। कछुए ने कहा, अगर आप मुझे नदी में डुबा दें तो मैं मान जाऊंगा कि आप सबसे ताकतवर हैं। शेर ने कछुए को उठाकर पानी में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वह उसे छोड़ता, कछुआ अपनी खोल में छिप जाता और फिर तैरकर ऊपर आ जाता। कई बार कोशिश करने के बाद भी शेर उसे डुबा नहीं सका। आखिरकार शेर ने हार मान ली और बोला, आज मुझे समझ आया कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि भी जरूरी होती है। कछुआ मुस्कुराया और शेर वहां से चला गया। उस दिन के बाद शेर ने अपनी घमंड छोड़ दी और सभी जानवरों का सम्मान करने लगा।